एक मंदिर है, उनका नाम है श्रीनाथ जी। हमारे गोवर्धन पर्वत पर आज से 550 वर्ष पूर्व प्रकट हुए श्रीनाथ जी का दिव्य स्वरूप उनको कहते हैं श्रीनाथ जी। वो गोवर्धन नाथ ही हैं, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कमर पे, ऐसा सुंदर स्वरूप है गोवर्धन नाथ जी का। तो 550 वर्ष पहले वो मुगल आक्रांताओं की वजह से ब्रज छोड़ करके राजस्थान चले गए। तो वहीं श्रीनाथ जी के मंदिर में, ठाकुर जी के बगल में ही मंदिर में छोटे से इतने बड़े गोपाल जी विराजते हैं, अंगूठा के बराबर के लड्डू गोपाल। उनको कहते हैं नवनीत प्रिया। नवनीत कहते हैं मक्खन को, और प्रिय मतलब जो प्रेम करे, मक्खन के प्रेमी नवनीत प्रिया। तो नवनीत प्रिया जी जो हैं ये रसोई घर में जाके भोग लगाते हैं। मतलब मंदिर से इनका सिंहासन जाता है मंदिर की रसोई में, और वहां रसोई में पकवान जैसे ही बन जाते हैं वो सारे पकवान इनके सामने रखे जाते हैं, वहीं बैठ के पाते हैं ये प्रेम से। तो नियम वही होता है कि सामने पहले मीठा वस्तु रखो, उसके बाद थोड़ा नमकीन रखो, फिर दाल रखो, फिर चावल रखो, रोटी रखो, ऐसे ठाकुर जी का भोग सजाया जाता है। अच्छा, मंदिरों में तो थाली में भोग नहीं रखते, पूरी की पूरी कढ़ाई ठाकुर जी के आगे रख देते हैं और थाली अलग से रखते हैं। ठाकुर जी आपको जो बढ़िया लगे अपने अनुसार लेकर के पा लेना। और ठाकुर जी के सामने बड़े बड़े कढ़ाई रखी। तो उस दिन पुजारी जी से गलती ये हो गई कि सामने मिठाई रखवे की जगह, खीर रखवे की जगह उनने कढ़ी रख दी। कढ़ी रख दी, कढ़ी के पीछे चावल रख दिए, चावल के पीछे मिष्ठान रखा और सब सजा दिए सामने। और सजा करके रसोई घर की किवाड़ लगा के 45 मिनट का भोग लगता है। 45 मिनट के लिए पुजारी जी चले गए। 45 मिनट बाद जैसे ही पुजारी जी भीतर आए तो क्या देखा, सिंहासन पर ठाकुर जी है ही नहीं। ठाकुर जी है ही नहीं वहां पर। पुजारी जी बोले, अरे भैया ठाकुर जी कहाँ गए? पूरे मंदिर में हल्ला है, वो सब इकट्ठे है गए, ठाकुर जी कहाँ चले गए? कोई न कहीं बोले छोटे से ठाकुर जी हैं, है सके इनमें कढ़ाई में गिर गए हों, छानो। तो सिंहासन के आगे वाली जो कड़ी की कढ़ाई ही कही जैसे ही छानी, तो जैसी छानी तो वहां में ठाकुर जी निकल आए। अब तो महाराज पुजारी जी बड़े जोर से हंसे, बोले अरे लाल जी को कड़ी इतनी भा गई, इतनी बढ़िया लगी कड़ी की वहां में कूद ही गए। अब तो भैया रोज कड़ी बनेगी ठाकुर जी के काज। अब तो कोई भी उत्सव हो, कछु भी हो, रोज कड़ी बन रही है, रोज ठाकुर जी के आगे कड़ी रखी जावे। 10 दिन तक रोज कड़ी रखी, तो 10वें दिन रात में सपने में पुजारी जी के सपने में ठाकुर जी आ गए और रोने लगे जोर जोर से। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी रो काहे को रहे हो? बोले मैं यहां मारे रो रहा हूं, तुम रोज कड़ी को भोग लगा रहे हो। बोले मैं तो यहां मारे लगा रहा हूं, बाद ना आप कड़ी में कूद गए, इतनी बढ़िया लगी कि वहां में डूब ही गए, तो हमको लगी कड़ी ज्यादा पसंद आ गई है, तो रोज कड़ी को भोग लग रहा है। ठाकुर जी बोले, अरे मैं कड़ी में कड़ी खावे को ना कूदो, तो फिर काय को कूदे? बोले तुमने खीर दूर रख दी, मैं तो खीर खावे जा रहा हूं, बीच में कड़ी पड़ गई, सुबह में गिर गो। अब तुमको लगी कि मुझको कड़ी पसंद है तो रोज कड़ी को भोग लगा रहे हो। भैया मैं तो खीर खावे जा रहा हूं। फिर पुजारी जी ने क्षमा मांगी, अरे हमसे अपराध है गयो। तब से फिर ठाकुर जी को मिठाई आगे रखी जाए, वाके पीछे नमकीन सामग्री रखी जाए। तो बंधुओं, ऐसे लाड़ लड़ाओगे ना घर के ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी फिर मूर्ति नहीं लगेंगे, साक्षात ठाकुर जी लगेंगे, आनंद देंगे, सुख मिलेगा आपको। उनके प्रति ये भावना मत रखो कि ये मूर्ति है, इसके सामने भोग रखना नहीं। ये हमारे घर को लाला है, या लाला के काजे आज कहाँ नयो बना में, कहाँ बढ़िया बना में, कहाँ प्रेम से बना में, जो काऊ देना ये पावे आ जाए। अरे वो कौन सी बाई, कर्मा बाई, कर्मा बाई के पिताजी तीर्थ यात्रा पे गए, अपने गोपाल जी अपनी लाली को दे गए। बोले लाली रोज ठाकुर जी को भोग लगा के पइयो। कर्मा ने सोची कि रोज ये भोग खामेंगे, वाके बाद बचो कुचो हमें खानो है। यही पिताजी बता के गए। वाकू का पता ही कि सामने केवल थाली रख दी जाए और कुछ ना हो। कर्मा बाई रोज खिचड़ी बनाती बिना नहाए धोए, और बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती, दांतुन करती रहती, और वाकू लगती कि नीचे तक खिचड़ी जल रही होगी, तो दांतुन से ही चला देती वह खिचड़ी को।
और वह खिचड़ी को पात्र में रख के अपने ठाकुर जी के सामने रखती। भोग लगा लो ठाकुर जी, बढ़िया बनी है, नमक मिर्च सब ठीक है ना, सो चाट के वो देख लेती, हाँ सब ठीक है पाओ। बाकू का पता भोग कैसा लगे। 10 मिनट 15 मिनट है गए, 1 घंटा है गयो, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगायो। करमेती बाई आई, हमारे पिताजी के हाथ से तो रज रज के पाओ, आज हमने बनाई है तो पानी रहे हो। अरे पिताजी कह के गए पहले तुम्हारो भोग लगानो फिर पानो, मुंह को भूख लग रही है, तुम खाओगे नहीं तब तक मैं ना खा सकूं, अब जल्दी तो भोग लगाओ। ठाकुर जी भोग नहीं लगा में तो कर्माबाई बोले रुक जाओ, पिताजी को आन दो, मैं पिताजी से कह दूंगी इन गोपाल जी को वापस कर आओ, दूसरे गोपाल जी लाओ। क्यों, ये भोग ही ना लगा मैं। वाह की ऐसी सहज सरल भावना की महाराज ठाकुर जी प्रकट है करके कर्माबाई के हाथ से खिचड़ी पाते। ऐसी कृपा हम पे कब होएगी ठाकुर जी की? ऐसी कृपा ठाकुर जी हम पे कब करेंगे? तब करेंगे जब हमारी भावना कर्माबाई जैसी शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्मल हो। हम केवल ठाकुर जी को भगवान मान के उनकी सुबह शाम आरती बत्ती कर दें, चना चनौरी को भोग लगा दें, ठाकुर जी मिलेंगे कभी? कभी ना मिलेंगे। प्रेम से भोग लगाओ, प्रेम से सजाओ, प्रेम को प्रधान रखो। और एक बात कह दूं आपको, यदि आपकी भक्ति में प्रेम प्रधान है ना, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे भोग लगाएं, कैसे पूजा करें। तुम यदि प्रेम से जैसे करोगे ना, ठाकुर जी को वैसा स्वीकार है। अब तो महाराज गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और खीर बना करके अपने शालिग्राम भगवान के सामने धर दी। जय हो मेरे शालिग्राम त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग लगाओ प्रभु। और गर्गाचार्य जी का एक नियम था, भोग ठाकुर जी के सामने रख के उसके बाद वो एक माला करते थे, और जब तक एक माला नहीं होती थी तब तक भोग नहीं उठाते थे। अब जैसे ही यहां पर गर्गाचार्य जी एक माला करवे के काजे बैठे, तो भीतर आंगन में खेल रहे ठाकुर जी खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी बोले लाला कहा भयो, रुक काई को गयो? गुटमुन चलते हैं ठाकुर जी, अभी चलनो आवे ना है। ठाकुर जी मनी मन बलराम जी से बोले एक भगत आयो बाहर, माने बढ़िया खीर बनाई है, और खीर बना के अब भोग लगावे के काजे बुलाए रहो है। बढ़िया केसर डाली है, इलायची डाली है, बहुत सुंदर खीर बनाई है, अधोटा दूध में पकाई है, बढ़िया लग रही है। खूब सारी शक्कर डाली है, गुड़ डालो है, बढ़िया सुंदर, मुंह में पानी आ रहा हो मेरे तो। बलराम जी बोले तो लाला फिर इंतजार काहे को करो, जाओ जाके भोग लगाओ। ठाकुर जी बोले ठीक है अब ही जाऊं। अब तो गुटमुन चल के ठाकुर जी बाहर आए, और गर्गाचार्य जी की जो खीर बनी उनके ठाकुर जी की, वो उठा के ठाकुर जी पान लगे। बैठ करके लाल जी पान लगे। यहाँ गर्गाचार्य जी की जैसे ही माला पूरी भई, उनने माथे से लगा के माला रखी। जय हो मेरे गोपाल जी, सामने देखो तो खीर को पात्र गायब। अरे लाल जी इतनी बढ़िया लगी खीर, खा गए। लेकिन तभी जैसे ही बगल में देखो तो बगल में पूरा मोह सुनो भयो खीर थे, और लाला बैठ करके खीर पा रहे हैं, नंद के लाला। गर्गाचार्य जी बोले राम राम राम, मेरे ठाकुर जी की खीर, मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो, पूरा भोग उठा करके यहीं झूठो करके खा लियो। अरे यशोदा जल्दी आ देख, तेरे लाला ने कहा कि मेरे ठाकुर जी के भोग को झूठो कर दियो याने। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के बोली बाबा क्षमा कर दो, छोटो लाला है, बाकू लगी होगी बढ़िया मीठी वस्तु है, या हमारे खा गए हो उठा के, बाकू अभी पता ना है कि भोग के बीच में उठा में ना है, आप क्षमा कर दो, गुस्सा मत होइयो। गर्गाचार्य जी बोले फिर से गोबर का चौका लगाओ, फिर से नई सामग्री लाओ, सब झूठा हो गया, फिर से बनाऊंगा, फिर से भोग लगाऊंगा। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को देखने लगे, बोले बड़ो विचित्र बाबा है, पहले भोग बनावे, भोग लगावे के काजे बुलावे, हम भोग लगावे काजे आ जाएं तो मैया तो शिकायत कर दे। गर्गाचार्य जी ने फिर से 2-2.5 घंटा में साफ सफाई करवा के फिर से खीर बनाई, नई खीर बना के ठाकुर जी को पधराई। बोले ठाकुर जी छोटा सा बालक है, अबोध बालक है, जानता नहीं, आपकी खीर खा गया, झूठा कर दिया, आप फिर से भोग लगाओ। और फिर से भोग लगा करके वो माला करवे बैठे, इतने में भीतर खेल रहे ठाकुर जी फिर रुक गए।
बलराम जी बोले कावे हो लाला? बोले भगत ने फिरते खीर बनाई है और अब की बार पहले तो ज्यादा स्वादिष्ट बनाई है। तो कावे हो? बोले मेरो तो मन कर रहा हो खावे को। बलराम जी बोले लाला मत जावे, फिरते शिकायत कर देगो मैया। तो बोले करन दो, शिकायत हो जाएगी लेकिन जीव स्वाद तो मिल जाएगा। तो फिर जाके लगाया भोग। ठाकुर जी घुटमुन गए, जाकर के पात्र उठाया, पात्र उठा करके पान लगे, खूब आनंद आ रहा हो ठाकुर जी को। इतने में गर्गाचार्य जी की आंख खुली। अब तो महाराज आग बबूला हो गए। गर्गाचार्य अपने ठाकुर जी को उठाने लगे, बोले अरे यशोदा तेरे देख लाला ने फिरते मेरे ठाकुर जी की खीर झूठी कर दी। अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं अपने ठाकुर जी को लेके गौशाला में जाऊंगा, दूर जाकर के मां भोग लगाऊंगा, यहां नहीं रुकूंगा। यशोदा मैया चरणन में गिर गई। बोले जैसे तैसे आप पधारे वृंदावन, हमारे घर को पवित्र करवे के काजे रुके भये हैं। या बालक की या लीला पे आप कोपित मत हो, नाराज मत हो प्रभु। वो तो बड़ी गरीमत मारो कि आपके शालिग्राम नहीं खाए हमारे लाला ने, नहीं तो ये तो भगवान को भी खा जाए। नंद बाबा शहद ते स्नान करामे, गीते स्नान करामे, तो याकू लगे कि शालिग्राम मीठो है गयो होगो, सोई आके मुंह में धर ले शालिग्राम में। आपके ठाकुर जी छोड़ दिए, या बात की बड़ी मेहरबानी है, नहीं तो अब ये लाला कछु ना कहेगो, मैं आपको कमरा में बंद कर दूंगी, आप फिर से भोग लगाओ। गर्गाचार्य जी तीसरी बार भोग लगाने के लिए बैठे। मैया यशोदा ने कन्हैया को ले जा करके कक्ष में बंद कर दिया। अब तो जंगला पे खड़े होकर के ठाकुर जी देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। बोले बाबा बार बार हमारी शिकायत कर दे, तू अब के बुला, अब के बताऊं तो मैं। अब 1 वर्ष को बालक जब गुस्सा करे ना तो बड़ो प्यारो लगे, बड़ो सुंदर लगे। ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं गर्गाचार्य जी पर। बोले अब के बुला तू। अब के गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई। जंगला में से ठाकुर जी देख रहे हैं और गर्गाचार्य जी उनको देख देख के बढ़िया बढ़िया वस्तु और डाल रहे हैं। वहां में इलायची डाल रहे हैं, गुड़ डाल रहे हैं, शक्कर डाल रहे हैं, केसर डाल रहे हैं, गुलाब जल डाल रहे हैं। ठाकुर जी के मुंह में और पानी आ रहा है। गर्गाचार्य जी बोले अब खा के दिखाओ। बोले तू भोग तो लगा, हम अवैया में। गर्गाचार्य जी ने अब के भोग लगाया। वो हे गोहे ठाकुर जी, और नन्ना बालक अबोध बालक है, अब नहीं आएगा, आप प्रेम से भोग लगाओ। और जैसे ही माला जपने के लिए बैठे, ठाकुर जी नीचे उतरे, जंगला से किवाड़ खोली और निकल करके घुटमुन चल के बाहर आए। और जैसे ही खीर को पात्र उठायो और जैसे ही पानो शुरू कियो, गर्गाचार्य जी के तुरंत नेत्र खुले। जैसे ही नेत्र खुले तो नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में दर्शन करा दिया। एक भुजा से स्वयं खीर खाने लगे, उसी भुजा से गर्गाचार्य जी को खीर खिलाने लगे। नन्हे से बालक की 4 भुजाएं प्रकट हो गईं। ये दृश्य देख करके गर्गाचार्य जी नतमस्तक हो गए, दंडवत हो गए। बोले प्रभु क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले अब क्षमा मत मांगो, इधर आओ। और जो झूठी खीर ठाकुर जी स्वयं पा रहे थे, वो अपनी ही झूठे हाथ से खीर लेकर के अब गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी तो आंखों से अश्रुपात करने लगे, आनंदित हो गए। जय हो भगवान, आपकी बड़ी कृपा। ठाकुर जी बोले हमने अपना रूप इसलिए दिखाया है, मैया यशोदा को बता मत देना कि हम कौन हैं, क्योंकि कल जब तुम हमारी जन्मपत्री देखोगे तो तुमको सब पता चलने वाला है कि हम कौन हैं, हमारा रूप क्या है, हम विधाता हैं, परमात्मा हैं। तो कहीं तुम यशोदा के आगे हमारा अपना मुंह खोल दो कि ये भगवान है, इसलिए हम आज ही तुमको सतर्क कर रहे हैं। मैया यशोदा हमको प्रेम करती है, गोदी में सुलाती है, अपना दूध पिलाती है, ये मान करके कि हम वाके लाला हैं। यदि वाकू पतो चल गई कि हम विधाता हैं, हम भगवान हैं, तो दिन रात हमारी पूजा करेगी, मंदिर बनवा देगी, मंदिर में खड़ो कर देगी। और मंदिर की पूजा हमको नहीं चाहिए। ये ब्रजवासी तो हृदय से प्रेम करते हैं, हमको वही प्रिय है। इसलिए मैया को बताना मत कि हमारा रूप क्या है। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा मैं नहीं बताऊंगा। दूसरे दिन नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने जब किया तो बड़े भैया का नाम रखा राम, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण मैया इनको सब बोलेंगे बलराम। और जैसे ही छोटे बालक को देखा, बोले मैया
या को नाम तो मैं रखूं इदानिम कृष्णताम गतः, आपके या बालक को मैं नाम रखूं कृष्ण। कृष्ण क्यों रखा? कृष्ण शब्द के दो अर्थ हैं। कृष्ण शब्द का पहला अर्थ है काला या सांवला, भगवान का रंग है इसलिए उनका नाम कृष्ण है। लेकिन कृष्ण शब्द का यदि संधि विच्छेद करो तो कृषि शब्द किसके लिए होता है? किसान। मतलब किसान केवल किसानी करने वाले को किसान नहीं कहते, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव को किसान ही कहा जाता है। जो पृथ्वी से जीता है उसको किसान कहते हैं। तो कृषि और न है नस्तु निवृत्तिवाचक। कृषि से है मनुष्य और न से है निवृत्ति, जिनका नाम लेने से मानव को संसार से निवृत्ति मिल जाती है, उनका नाम है कृष्ण।